Hello everyone, I am Ikra. Hope you are doing well. So today's our topic is anagram, जो कि आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं which is anagrams। तो देखेंगे ये क्या होता है, इसके एग्जाम्पल देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ यूज़ करने होते हैं, ये सब चीज़ें समझेंगे इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं एनाग्राम होता क्या है। तो डेफिनेशन लिखते हैं मीनिंगफुल न्यू वर्ड। कोई भी मीनिंगफुल न्यू वर्ड फॉर्म होता है, मतलब बनाया जाता है किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ऑल द लेटर्स of a given words is called an anagram। तो एनाग्राम क्या होता है मैं बता देती हूँ। एक मीनिंगफुल न्यू वर्ड बनता है किसकी हेल्प से, जो हमारे पास पहले से कुछ लेटर्स होते हैं उसकी हेल्प से कुछ नया मतलब मीनिंगफुल वर्ड बनाना, वो होता है हमारा एनाग्राम। तो यहाँ आगे लिखते हैं राइटिंग एन एनाग्राम of a given word is an interesting game। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जब हम एनाग्राम लिखते हैं कि हमें जो वर्ड्स में वो स्पेलिंग या लेटर कुछ भी बोल सकते हैं वो दिया हुआ होता है, उससे हमें एक नया वर्ड बनाना है। तो ये ऑफकोर्स इंटरेस्टिंग तो हो गई। इज़ एंड क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग ये इंटरेस्टिंग गेम है। इट इज़ अ ब्रेन एक्सरसाइज। ये क्या होती है, इट इज़ अ ब्रेन एक्सरसाइज टू डेवलप क्विक अंडरस्टैंडिंग। क्या हेल्प करती है ये एक्सरसाइज, इसको करने से क्या फ़ायदा होता है, टू हेल्प क्विक अंडरस्टैंडिंग to form meaningful new words, to form meaningful new words by shuffling the letter। जो हमें लेटर्स दिए गए होते हैं उनको ही तो यूज़ करके बनाते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, by shuffling the given letters of a गिवन वर्ड। तो बेसिकली एनाग्राम क्या है, एनाग्राम एक मीनिंगफुल न्यू वर्ड को के बनाने को कहा जाता है, जो कि हमें पहले से ही एक वर्ड दिया गया होता है, उसके लेटर को शफल करके बनाया जाता है, वो होता है एनाग्राम। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम होता है एनाग्राम। जब हम कोई भी अपनी माइंड, इससे क्या होता है, माइंड की एक्सरसाइज होती है, ब्रेन एक्सरसाइज होती है, जिससे कि हमें हेल्प होती है क्विक अंडरस्टैंडिंग में, टू फॉर्म न्यू मीनिंगफुल न्यू वर्ड्स बाय शफलिंग द गिवन लेटर ऑफ अ गिवन वर्ड। अब देखते हैं हाउ टू राइट एन एनाग्राम।
तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ, हाउ टू राइट एन एनेग्राम। एनेग्राम को हम कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द लेटर्स टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। तो लिखते हैं, फर्स्ट प्रोसेस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द लेटर्स को अरेंज करते हैं क्या करने के लिए? टू फॉर्म न्यू वर्ड, कोई नया वर्ड बनाने के लिए इसे शफल करते हैं। इफ़ द वर्ड फाउंड बाय यू हैज़ सम मीनिंग, तो सेकंड प्रोसेस क्या होता है? हमने शफल किया, कुछ नया वर्ड बन गया, उसके बाद क्या होगा? इफ़ द वर्ड फॉर्म्ड बाय यू हैज़ सम मीनिंग, उसका कोई मीनिंग निकल रहा है, हैज़ सम मीनिंग, इट मीन्स इट इज़ अ करेक्ट वर्ड। अगर उसका कोई मतलब निकल रहा होता है तो वो क्या होता है? इट इज़ अ करेक्ट वर्ड, इट इज़ अ करेक्ट वर्ड। और उसका क्या बोलता है? करेक्ट एनेग्राम। वो एनेग्राम होता है अगर हमने कोई वर्ड, न्यू वर्ड बनाया है गिवन वर्ड को शफल करके, तो अगर उसका कोई मीनिंग है तो वो होता है एनेग्राम। अगर कोई मीनिंग नहीं होता तो अदरवाइज द वर्ड फाउंड बाय यू, द वर्ड फॉर्म्ड बाय यू इज़ यूजलेस। जब उसका कोई मतलब ही नहीं है तो वो क्या होता है? यूजलेस होता है, हमारे किसी काम का नहीं होता। तो अगर जैसे नेक्स्ट स्लाइड में हम एग्जांपल देखते हैं, तो अगर नेक्स्ट स्लाइड में हम एग्जांपल लिखेंगे, हमें जैसे कि मान लीजिए गिवन वर्ड है हमारा, यहाँ पे लिखते हैं गिवन वर्ड है WHO, हु मतलब क्या होता है? कौन। ठीक है, बोलते हैं ना हु आर यू, तुम कौन हो। तो ऐसे ही हमें क्या लेटर्स दे रखे हैं इसमें? WHO, ये क्या है? हमारे लेटर्स हैं ये। अगर हम इसको अरेंज करते हैं, इफ़ वी अरेंज लाइक OHW और WOH, तो ये हमने क्या बनाए? दो वर्ड्स बनाए हैं, OWH और WOH। तो ये दोनों वर्ड्स के जो हैं मीनिंग नहीं है, इस वर्ड के मीनिंग नहीं है, तो ये क्या होगा? हमारे यूजलेस। ये एनेग्राम नहीं है, नॉट एन एनेग्राम, ये एनेग्राम हो ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ये मीनिंगलेस है। अगर हम इसको अरेंज करते हैं, इफ़ वी अरेंज them as HOW, हाउ, तो ये क्या बनेगा? HOW को एक साथ लाएंगे तो ये बन जाएगा HOW, हाउ। हाउ मतलब होता है कैसे, हाउ को हिंदी में क्या बोलते हैं? कैसे। तो इट हैज़ गॉट द मीनिंग कैसे। सो हाउ इज़ द एनीग्राम ऑफ हु। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? हाउ इज़ द एनेग्राम ऑफ हु। हमारा ये गिवन वर्ड था, ये हमने न्यू वर्ड फॉर्म किया है। ठीक है, तो इसी तरह से इन दिस वे यू कैन फॉर्म न्यू वर्ड्स। तो ऐसे ही
इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे अपने गिवन वर्ड्स को, आप माइंड का यूज़ करके, ब्रेन की एक्सरसाइज भी होगी इससे, और न्यू वर्ड्स फॉर्म करेंगे, तो आपकी जो क्विक अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ेगी। तो ऐसे ही और एग्जांपल देखते हैं। जैसे होता है लेमन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गिवन वर्ड, यहाँ लिखते हैं एनीग्राम। ठीक है, जैसे हमें क्या वर्ड दे रखा है, लेमन। लेमन मतलब सबको पता है क्या होता है, नींबू को बोलते हैं। अगर हम इसको अरेंज करेंगे, पहले लिखेंगे MELON, क्या बन जाएगा, मेलन। मेलन मतलब होता है खरबूजा। तो लेमन इज द एनेग्राम ऑफ मेलन एंड मेलन इज द एनेग्राम ऑफ लेमन। तो यहाँ क्या है, मेलन इज द एनेग्राम किसका है, ये लेमन का है। ऐसे ही और एग्जांपल अगर देखूँ मैं, एक्ट, इसका क्या बन सकता है, ACT, TAC बनता है, नहीं बनता। ATC बनता है, नहीं बनता। CAT बनता है, कैट। कैट पता है बिल्ली को बोलते हैं, तो क्या है, कैट इज द एनेग्राम ऑफ एक्ट। ऐसे ही क्या होता है और देखते हैं। एक वर्ड होता है ब्लीट। ब्लीट को अगर हम चेंज करेंगे, शफल करेंगे वर्ड्स को, तो क्या बन सकता है, सबसे पहले लेंगे TA, फिर TA ले लिया, फिर B लेंगे, फिर L लेंगे, फिर E, तो क्या बना, टेबल। तो टेबल इज द एनेग्राम ऑफ ब्लीट। चिन, चिन पता है सबके पास होती है, चिन को क्या बोलेंगे, आई पहले लेंगे, NCH, क्या बना, इंच। ये मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, इंच। ऐसे ही और वर्ड देखें अगर, डियर। डियर कब यूज़ किया जाता है, जब हम किसी को कोई लेटर लिखते हैं, किसी से कोई प्यार से बात करनी होती है, तो क्या बोलते हैं, डियर। इनफॉर्मल लेटर्स में यूज़ किया जाता है ये। एंड अगर इसको हम एनेग्राम बनाएंगे तो कैसे बन सकता है, READ, रीड। रीड मतलब होता है पढ़ना, रीड को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं पढ़ना। तो ये रीड इज़ द एनेग्राम ऑफ डियर। तो इसी तरह से आपको समझ आ गए होंगे कि गिवन वर्ड को, उसके लेटर्स को शफल करके हम एनेग्राम बनाते हैं जिसका कोई मीनिंग होता है। बस ये ध्यान रखना है कि उसका कोई मीनिंग होना चाहिए, वो फिर हमारा एनेग्राम हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स का होता है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।